हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने 67 तक प्रश्नों को कवर किया था। आज हम उसके आगे का प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। मनुष्य के लिए ध्वनि की सहने योग्य सीमा लगभग है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी 85 डेसिबल। देखिए हमारा अगला प्रश्न, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी प्रोटॉन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, एक पंखा गर्मी के मौसम में सुखद अनुभव प्रदान करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए हमारा अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी विटामिन सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए आयरन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, बल की इकाई क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी न्यूटन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, कार्य की इकाई क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए जूल। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वह कौन सा झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए भ्रूणावरण। देखिए हमारा अगला प्रश्न, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न, पानी में आसानी से घुलनशील है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी अमोनिया। देखिए हमारा अगला प्रश्न, वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत यानी H2O है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी 11.11%। देखिए हमारा अगला प्रश्न, हीरे की सीलिंग के लिए वजन की इकाई कैरेट है, 1 कैरेट बराबर है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी 200 मिलीग्राम। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए प्लेग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी दमा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ का मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो आइए मिलान करते हैं। दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 3 1 4। आप इसे पढ़ सकते हैं, मिला सकते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न, ट्यूमर का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है आर्सेनिक 74। देखिए हमारा अगला प्रश्न, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देखा जा सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए आसपास के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। देखिए हमारा अगला प्रश्न, व्यक्ति दूरदर्शी सम्मुख कठिनाइयों में डैश से पीड़ित होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी निकटस्थ
वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पानी का पीएच मान है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी 7। देखिए हमारा अगला प्रश्न। पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें एक उच्च द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न। अशुद्ध पानी से पीने के पानी की बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए विलयणीकरण। देखिए हमारा अगला प्रश्न। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी आंवला। देखिए हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी विटामिन डी रंग दृष्टिहीनता। देखिए हमारा अगला प्रश्न। समान आकार की छोटी बूंदों को प्रत्येक को भी वोल्ट पर चार्ज किया जाता है। यदि n इस प्रकार की बूंदों को एक बड़ा बनाने के लिए संगठित है तो इसकी क्षमता होगी, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन है n 2 3 वोल्ट। तो चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विटामिन्स क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन है कार्बनिक मिश्रण। देखिए हमारा अगला प्रश्न। इटाई रोग किस पुराने जहर के कारण होता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी कैडमियम। देखिए हमारा अगला प्रश्न। फंक द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन है विटामिन्स। देखिए हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी शहद। देखिए हमारा अगला प्रश्न। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी ऑक्सीसैलिक अम्ल। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। देखिए हमारा अगला प्रश्न। शहद का प्रमुख घटक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी फ्रक्टोज। देखिए हमारा अगला प्रश्न। विटामिन्स क्या है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक। तो दोस्तों इसके आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में लाएंगे।